नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ये क्या है इनके बारे में आज हम बात करेंगे। परिवार की विशेषताओं के बारे में या परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करने से पहले हम संक्षिप्त में ये देख लेते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार की जब हमने बात की तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि परिवार एक फैमिली शब्द जो है, इंग्लिश का शब्द है, उससे बना है। और ये फैमिली शब्द कहाँ से आया? लैटिन शब्द फैमिलिया से, है ना। इसे हमने क्या कहा? परिवार जो शब्द है उसका निर्माण हुआ। कई समाजशास्त्री उन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया। मैकाइवर पेज, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, बर्गेस, इन सब की परिभाषाएं हम पहले देख चुके हैं। मैकाइवर और पेज जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, इन्होंने परिवार को अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि परिवार निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है जो कि बच्चों के जनन, लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी एक ऐसा समूह जो कि यौन संबंधों पर आधारित होता है, दूसरा बच्चों को जन्म देता है, उनके लालन और पालन की व्यवस्था भी करता है। इन्होंने 3 लक्षण बताए जिनके बारे में हम वैसे बात कर चुके हैं, है ना। परिभाषाएं भी हम इनकी देख चुके हैं। 3 परिवार के लक्षण कौन से बनाए? पहला तो ये एक यौन संबंधों पर आधारित समूह है। दूसरा, इस समूह के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। तीसरा, यह समूह बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है। तो यह मैकाइवर एंड पेज के द्वारा बताई गई परिभाषा थी, है ना। एक और आपके बर्गेस समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताया था परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो आपस में एक दूसरे से विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ ये व्यक्तियों का समूह एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई बहन के रूप में क्या करते हैं? अंतर क्रियाएं करते हैं। यानी उस गृहस्थ समूह में क्या होता है? पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री या भाई बहन भी होते हैं। और इस रूप में ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अंतर क्रियाएं या इंटरेक्शन करते हैं। ना केवल अंतर क्रियाएं करते हैं बल्कि एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। इसे बर्गेस ने कहा, इस समूह को, है ना, क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ये तो हो गया परिवार। परिवार की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं इसकी, है ना। जैसे सार्वभौमिकता है, भावात्मक आधार है, निर्माणशील प्रभाव है, सीमित आकार है, और भी कई विशेषताएं परिवार की में पाई जाती हैं। पहली जो इसकी विशेषता लेते हैं हम, वो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। सार्वभौमिकता से मतलब ये है कि हर समाज में, चाहे वो कृषक समाज हो, आदिम समाज हो, है ना, आधुनिक समाज हो, कोई भी समाज हो, हर काल में, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे आने वाला भविष्य काल हो, हर काल में, हर समाज में जो है समाज पाया, परिवार पाए जाते हैं और पाए जाते थे। पहले भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। तो परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है
दूसरी बात सार्वभौमिक तो है, साथ ही साथ क्या होता है कि हर मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य ही रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि समाज का जो विकास है ना, वो जिस भी रूप में हुआ है, सब पहले आदिम समाज, फिर कृषक समाज, फिर सभ्य समाज, फिर आधुनिक समाज, तो इन हर समाजों में क्या है, परिवार पाए गए हैं। तो परिवार एक सार्वभौमिक व्यवस्था कही जा सकती है। दूसरी इसकी विशेषता है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार का जो आधार क्या है, भावात्मक है। भावात्मक क्यों कहा हमने? भावात्मक इसलिए कहा कि परिवार के सदस्यों में परस्पर क्या होता है, सहयोग पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, सहचार्य पाया जाता है ना। जब इसमें संतानोत्पत्ति होती है तो माता और पिता, है ना, भाई बहन, ठीक है, पुत्र और माता, पुत्र पिता, इन सब में क्या होता है, भावनाएं पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम पाया जाता है ना। ये सब भावनाएं जो होती है वो कहाँ होती है, परिवार के अंतर्गत होती है, परिवार का आधार होती है। ये भावनाएं अगर नहीं होगी तो क्या होगा, परिवार का संगठन बना नहीं रहेगा। और इसी भावात्मक आधार के जो आधार होता है, इसी के द्वारा परस्पर जो परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसी प्रेम के द्वारा, है ना, इसी प्यार के द्वारा एक दूसरे जो से परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं। तो इसमें क्या है, परिवार की एक विशेषता, इसमें भावात्मक आधार पाया जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता हम कह सकते हैं, निर्माणशील प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसका प्रभाव कैसा होता है, निर्माणशील होता है। हम ये कह सकते हैं, कहते हैं कि परिवार ही शिशु की प्राथमिक पाठशाला है। परिवार ही क्या करता है, एक ऐसा पर्यावरण है जो कि प्रारंभिक है। सबसे पहला पर्यावरण जो है वो कौन देता है किसी भी शिशु को या बच्चे को, परिवार। और यही क्या करता है, व्यक्ति के निर्माण में क्या करता है, भूमिका निभाता है, अहम भूमिका। व्यक्ति के निर्माण में कैसे अहम भूमिका निभाता है परिवार? एक बच्चा है, वो शिशु काल उसका क्या होता है, सबसे निर्णायक काल होता है कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होगा। जैसा पारिवारिक पर्यावरण परिवार से व्यक्ति को मिलेगा, वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, है ना। सीधी सी बात है, परिवार उसको जैसा पर्यावरण देगा, व्यक्ति का वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। तो हम क्या कहते हैं, परिवार निर्माणशील प्रभाव जो है इसकी विशेषता पाई जाती है। परिवार ही क्या करता है कि सामाजिक नियमों के अनुसार ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जो सही है, जो सामाजिक नियमों के अनुरूप है, वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो यह एक इसकी विशेषता है। फिर इसकी विशेषता हम जो चौथी है वो लेते हैं, सीमित आकार, है ना, लिमिटेड साइज। सामाजिक संरचना के निर्माण के जितने भी घटक हैं, है ना, जिससे समाज का निर्माण होता है, ठीक है, जितनी भी इकाइयाँ हैं, सबसे छोटी इकाई है परिवार। परिवार ही क्या करता है, समाज का निर्माण करता है। हमने कहा परिवार का जो आकार है वो सीमित होता है। जैसे परिवार में क्या होता है, माता, पिता और उसकी संतानें, ठीक है, ये व्यक्ति क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिनसे एक छोटी सी गृहस्थी या परिवार का निर्माण होता है। तो परिवार का आकार कैसा होता है, बहुत ही सीमित होता है। फिर हम इसकी विशेषता लेते हैं, सदस्यों का उत्तरदायित्व व कर्तव्यों की पूर्ति। इसकी विशेषता क्या है कि जो सदस्य हैं उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्यों की पूर्ति करता है। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं,
सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं और सबके अपने अपने उत्तरदायित्व होता है। परिवार में ही रहकर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं और मेरे क्या उत्तरदायित्व हैं। परिवार का सदस्य होने के नाते वो विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं भी परिवार में रहकर ही पूरी होती है ना। कोई भी व्यक्ति है वो देश के लिए तो क्या करेगा, अपना जीवन कुर्बान कर देता है, लेकिन परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि व्यक्ति जिसका सदस्य होता है और जीवन पर्यंत अपने उत्तरदायित्वों को ही क्या करता है, पूरा करता रहता है ना। तो परिवार क्या है, इसमें सदस्यों जो है उसमें क्या है, सदस्यों का उत्तरदायित्व इसकी एक विशेषता है। फिर हम एक और विशेषता लेते हैं कि परिवार सामाजिक निरंतरता को बनाए रखता है। हमने ये कहा कि परिवार जो है वो सामाजिक निरंतरता को बनाए रखता है। कैसे कि परिवार ही संतानोत्पत्ति करता है और परिवार के द्वारा ही नए प्राणियों का जन्म होता है। तो परिवार में जब पुराने प्राणी जो है उनके स्थान पर नए प्राणियों का जन्म होता है, तो मृत्यु से जो स्थान रिक्त होता है समाज में, है ना, उस स्थान को भरने का कार्य कौन करता है, परिवार। क्योंकि ये क्या करता है, संतानोत्पत्ति का नियमन करता है और नए जो है वो सामाजिक सदस्यों का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, सामाजिक जो है निरंतरता उसको बनाए रखता है। ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो ये है समाज, आपके परिवार की विशेषताएं जिनके बारे में हमने आज बात करी। धन्यवाद।